जय हिंद साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। भारत में 24 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों के अधिकार, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह दिन बाल विवाह और भेदभाव जैसी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 24 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इस वर्ष शिक्षा के भविष्य को बनाने में युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना ने 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे किए। यह योजना बेटियों की पढ़ाई और विवाह के लिए बचत करने में मदद करती है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। भारत में 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यह दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की याद दिलाता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के अवसर पर भारत की सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया। इस दिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भारत ने वर्ष 2026 में सैन्य क्वांटम तकनीक नीति शुरू की। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने लॉन्च किया। इस नीति का उद्देश्य सेना के लिए सुरक्षित और आधुनिक संचार तकनीक विकसित करना है। इससे देश की रक्षा शक्ति और मजबूत होगी। फिनटेक कंपनी जेट को वर्ष 2026 में यूपीआई के माध्यम से रुपे क्रेडिट कार्ड से भुगतान की अनुमति मिली। इससे लोग आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। यह कदम भारत को कैशलेस देश बनाने में मदद करेगा। राजौर पे पीओएस को भारतीय रिजर्व बैंक से ऑफलाइन भुगतान सेवा की मंजूरी मिली। अब दुकानदार बिना इंटरनेट के भी कार्ड से भुगतान ले सकेंगे। इससे दूर दराज के इलाकों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पायोनियर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवा के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। इससे भारत के निर्यातकों और फ्रीलांसरों को विदेश से पैसा प्राप्त करना आसान होगा। यह डिजिटल व्यापार को भी मजबूत करेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित वीडियो केवाईसी शुरू की। इससे बैंक खाता खोलना आसान और तेज हो गया है। यह प्रणाली धोखाधड़ी को कम करने में भी मदद करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात ऋण पर ब्याज में छूट देने के लिए नियम जारी किए। इससे निर्यातकों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। इसका उद्देश्य भारत के व्यापार को विश्व स्तर पर मजबूत बनाना है। गोवा सरकार ने स्टारलिंक कंपनी के साथ इंटरनेट सेवा बढ़ाने के लिए समझौता किया। इससे दूर दराज और तटीय क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बेहतर होगी। यह आपदा प्रबंधन और पर्यटन के लिए भी उपयोगी होगा। उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। डॉक्टरों की टीमें नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर भी लगाएंगी। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त और बिना पैसे दिए इलाज की सुविधा मिलेगी। इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में किया जाएगा। वर्ष 2026 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई। इसमें दुनिया के कई देशों के नेता शामिल हुए। बैठक में तकनीक, पर्यावरण और आर्थिक विकास पर चर्चा की गई। भारत ने डिजिटल और हरित ऊर्जा योजनाओं पर जोर दिया। मोजाम्बिक की क्रासा मार्सेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। उन्हें मानव अधिकारों और बच्चों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। RXIL यानी रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का पहला ऐसा मंच बना जिसने अंतरिम लाभांश घोषित किया। यह मंच छोटे व्यापारियों को उनके बिलों के बदले जल्दी पैसा दिलाने में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कंपनियों को डिजिटल भुगतान सेवाओं की मंजूरी दी। इससे सुरक्षित और आसान डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भारत को कम नकद लेन देन वाला देश बनाने में मदद करेगा। जय हिंद।